हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजू राणा क्लासेस। मैं हूं आपका मैथ फैकल्टी टीचर। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि आज से हम लोग अपनी मैथ की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और आज से हम लोग बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे जो चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने बेसिक कैलकुलेशन की ओर। बेसिक कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा मैं। क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट को हिंदी में घनमूल कहते हैं। घनमूल कहते हैं, घनमूल कहते हैं। क्यूब रूट को हिंदी में हम घनमूल कहते हैं। घनमूल का साइन इस प्रकार होता है और इसको ऐसे भी लिखा जाता है। मान लीजिए कि 1000 का क्यूब रूट क्या होगा, तो हम इसको कैसे निकाल देते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर विधि से। तो 10 गुणा, ये 100 बार चला गया, 10 से फिर भाग दिया, ये 10 बार चला गया, 10 को एक बार भाग दिया तो ये चला गया। तो 1 2 3, तो 10 गुणा, 10 गुणा और 10 गुणा, ये 3 दिया है, इसलिए इसमें से हम 10 बार निकाल लेते थे। ये इसका क्यूब रूट होता था। लेकिन ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती थी, इसलिए हम लोगों ने इसको निकालने के लिए एक ट्रिक अपनाई है। तो चलिए चलते हैं अपनी ट्रिक की ओर। तो ट्रिक सिखाने से पहले मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आपको कम से कम 20 तक क्यूब रूट याद होना चाहिए। तो मैं आपको 20 तक क्यूब रूट याद लिखवा देता हूं, जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं आए। तो 1 का क्यूब रूट होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64 एंड 5 का 125। ऐसे ही 6 का 216, 216 होता है 6 का। और 7 का 343 एंड 8 का होता है 512 एंड 9 का 729 होता है। और 10 का होता है 1000, 1000 होता है। ऐसे ही 11 का 1331 होता है। 12 का 1728 होता है। ऐसे ही 13 का कितना होता है 2197। 2197 होता है 13 का 2197, 2197 13 का होता है। ऐसे ही 14 का 2744 होता है। 15 का 3375 होता है एंड 16 का 4096 होता है एंड 17 का 4913 होता है एंड 18 का 5832 होता है, 32 होता है। 19 का होता है 6859। ऐसे ही 20 का होता है 8000, 8000। तो आप इन क्यूब रूट्स को लिख के रख लीजिए और इनको याद करने का प्रयास कीजिए। ये बड़े बड़े क्यूब रूट्स निकालने में आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये क्यूब रूट है 3, 3 से कर दिया। तो 15 6 2 5, ये किसका क्यूब रूट होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रिक बता दूं। यदि लास्ट अंक 3 हो तो 7 लिखेंगे, यदि 7 हो तो 3 लिखेंगे। ऐसे ही 2 हो तो 8 लिखेंगे, 8 हो तो 2 लिखेंगे। ये इसलिए लिखते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ, एक मिनट प्रूव करके बताता हूँ किस तरीके से किया जाता है। मान लीजिए कि 1 का क्यूब कितना होता है 1। ऐसे ही 2 का कितना होता है 8। तो 2 का तो 8 हो गया, लेकिन 1 का 1 ही रहता है। ऐसे ही 3 का 27 होता है, तो इसका एंड में 7 रहता है, इसलिए 7 का 3, 3 का 7 होता है। ऐसे ही 7 का करें अब हम लोग तो 3 4 3 होता है। ऐसे ये 7 का 3 होता है, इसलिए हम लोग 3 आए तो 7 लिखेंगे, 7 आए तो 3 लिखेंगे, 2 आए तो 8 लिखेंगे और 8 आए तो 2 लिखेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। 3i तो 7 लिखेंगे, और 7i तो 3 लिखेंगे। यदि 2i लास्ट डिजिट क्यूब रूट का तो 8 लिखेंगे, एंड 8i तो 2 लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ इनका प्रयोग किस प्रकार करना है अपन को। ये बड़ी बड़ी क्यूब रूटों को निकालने की ट्रिकें हैं। सबसे पहले मैं आपको पहला क्यूब रूट निकाल कर दिखाता हूँ किस प्रकार निकाला जाता है। मान लीजिए कि 15625 ये किसका घनमूल है या क्यूब रूट है। तो उसको निकालने की सबसे पहले मान लिया मैंने बताया था कि 2i तो 8 लिखेंगे, 3i तो 7 लिखेंगे, लेकिन ना ये 2 है, ना 8 है, ना 3 है, ना 7 है। ये 5 है तो 5 का 5 लिख देंगे, और 3 वर्ड्स हटा देंगे क्योंकि ये क्यूब रूट है। 3 वर्ड्स हटाने के बाद ये 15 देखेंगे, ये किससे कम है। मान लो कि 3 का 27 होता है और 2 का 8 होता है, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है 27 है, ज़्यादा हो गया तो 2 लिखेंगे अपन। तो ये 25 का घनमूल है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको दूसरा समझाता हूँ किस तरीके से करते हैं। मान लिया कि एक ये घनमूल है, घन है 39304। ये 4 ना तो 3 है, ना 8 है, ना ही 2 है, ना ही 7 है। तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये क्यूब रूट है इसलिए उसको काट देंगे, थ्री संख्या को काट देंगे। 3 संख्या को काटने के बाद 39 देखेंगे। 39 किससे कम है। 3 का 27 है, 4 का 64 है। 64 39 से ज़्यादा हो गया तो इसको नहीं लेंगे, हम लोग इसका लेंगे 3 को। तो 3 लिख देंगे, यही इसका क्यूब रूट है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और एक और करते हैं। सॉरी, मान लिया 2383228। मैंने बताया था कि अगर 2 आए तो 8 लिखेंगे, 3 आए तो 7 लिखेंगे, 8 आया है तो हम लोग 2 लिखेंगे। 2 लिख दिया हमने, और 3 संख्या को हटा दिया। 238 किससे ज़्यादा है या किससे कम है। मान लिए 6 का 216 है, और 7 का 343 है। ये तो ज़्यादा हो गया इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो 6 और 2 इसका घनमूल हो जाएगा। ऐसे ही 235 मैंने आपको बताया था कि 7 हो तो 3 लिखेंगे, लिख दिया, और 3 संख्या को हटा दी क्योंकि ये क्यूब रूट है। अब ये किसके बराबर आता है या किससे कम आता है इसको हम चेक करेंगे। तो आपको पता होगा 13 का क्यूब कितना होता है, 2197, और 14 का 2744। लेकिन 2744 तो 2352 से ज़्यादा है, इसलिए ये नहीं होगा। तो 2197 इससे कम है इसलिए ये होगा। तो 13 लिख देंगे, यही इसका क्यूब रूट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि कोई संख्या पॉइंट वाली आ जाए, जैसे कि मान लिया कि ये 884736 दिया है, ये पॉइंट दिया है बीच में, तो इसका घनमूल क्या होगा। एक मिनट, इसका घनमूल क्या होगा इसको ज्ञात करने के लिए देखते हैं। 6 तो 6 का 6 लिख देंगे क्योंकि इससे ना 2 है, ना 8 है, ना 3 है, ना 7 है, इसलिए इसको 6 का 6 लिख देंगे, और 3 संख्या हटा देंगे। हटा दिया। 884 चेक करेंगे तो 9 का 729 रहता है, और 10 का 1000 रहता है क्यूब रूट। तो ये तो ज़्यादा हो गया तो इसको नहीं लेंगे। 9 इससे कम है इसलिए 9 ले लेंगे। लेकिन ये पॉइंट का क्या करेंगे, तो पॉइंट के लिए 3 संख्या का इसमें पेयर बनाएंगे क्योंकि ये क्यूब रूट है। इसको एक बना दिया तो पॉइंट बीच में 9.6 इसका क्यूब रूट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और करके देखते हैं, और ये है 3.04865। तो
5 है तो जैसा का तैसा उतार देंगे और 3 संख्या काट देंगे। 3 संख्या के काटने के बाद 3048 किसके बराबर है या किससे कम है ये चेक करेंगे। तो 14 का क्यूब रूट होता है 2744। ये मैंने आपको लिखवाया था पहले, उसमें से याद करने पड़ेंगे आपको 20 तक कम से कम। और 15 का होता है 3375, लेकिन 3375 3048 से ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसलिए 14 को लेंगे। और पॉइंट दिया है इसमें बीचों बीच, इसलिए 1 और 2 तीन तीन के 2 पेयर बनने, इसलिए 2 संख्या के बाद पीछे से 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। ये इसका क्यूब रूट है। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी संख्याओं का हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखते हैं और ऐसे ही करते हैं, जिससे कि हमारी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे को कि आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि कोई समस्या आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कल मिलता हूँ बेसिक कैलकुलेशन की पार्ट 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।